हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नए विंड के बारे में, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग ट्रेड विंड के बारे में डिस्कस किए थे, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और नॉर्थ साउथ ईस्टर्ली विंड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसी को हम लोग ट्रेड विंड बोलते हैं। उसके बारे में समझे कि कहाँ से कहाँ, कौन से प्रेशर बेल्ट से कौन से प्रेशर बेल्ट तक ट्रेड विंड्स वो करती हैं, मूव करती हैं, और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी समझे। तो आज हम लोग दूसरा विंड पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं। वेस्टर्लीज बोलिए या वेस्टर्ली विंड कहिए, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर इसके भी एप्लीकेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और इस समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्ली विंड होता क्या है और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। तो वेस्टर्ली हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बार रुकिए, पेन का कलर चेंज कर लें। तो वेस्टर्ली विंड क्या होता है? तो वेस्टर्ली विंड जो है हमारा वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट तक फ्लो होता है, मतलब मूव करता है। तो ये कुछ इस तरह मूव करता है, कहाँ से कहाँ तक? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी फ्लो करता है। और ये फेरल सेल का पार्ट है। वेस्टर्ली विंड जो है ये फेरल सेल के पार्ट है, यानी कि फेरल सेल के में ही ये वेस्टर्ली विंड फ्लो करता है। जैसा कि मैं आपको बताया था जब प्रेशर बेल्ट के बारे में, तो उसमें मैं आपको फेरल सेल के बारे में बताया था। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको फेरल सेल होता क्या है वाकई में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे कि 35 डिग्री नॉर्थ जो है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में, जो 35 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, यही हमारा क्या है? ये हमारा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हमारा है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। यहीं से यहाँ तक जो मूवमेंट होता है जिस हवा की, उसको हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं। तो वो किसके अंदर आता है? वो हमारे फेरल सेल के अंदर आता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो वेस्टर्ली विंड है वो हमारे फेरल सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा कि फेरल सेल के अंतर्गत वेस्टर्ली विंड हमारा कैसे आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं फेरल सेल का पार्ट कैसे, ये तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा मूवमेंट होगा सन का, वैसे वैसे हमारा प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होता रहेगा। और प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग जिस तरह होगा उसी के साथ ही, क्योंकि ये एक प्रेशर बेल्ट से दूसरे प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करता है, ये सब हवाएं जितनी भी हैं, इसीलिए वेरिएबल इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? वेस्टर्ली विंड का। जैसे जैसे हमारा प्रेशर बेल्ट मूव करेगा अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो क्या आपको समझना है कि पहले हम लोग को समझना है कि वेस्टर्ली जो विंड है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके सब पोलर लो प्रेशर तक फ्लो करता है, और ये फेरल सेल का पार्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के अकॉर्डिंग, जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी शिफ्ट होता है। क्या बोलते हैं? ये भी मूव करता है। इसका भी वेरिएबल इम्पैक्ट पड़ता है किसका? वेस्टर्ली विंड का, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रीजन है हमारा 30 से लेके 35 डिग्री और 60 से लेके 65 डिग्री का जो रीजन है, ये इसके अलोंग जब सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग जाएंगे इसके आसपास, तो इसके आसपास जो हमारा मूवमेंट है, इसके आसपास जब जाएंगे तो वहाँ पे लैंड की मात्रा ओशियन की मात्रा से कम है। यानी कि उसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ से जब हम लोग साउथ में जाएंगे, 40 डिग्री साउथ, यानी कि 40 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड, उसके बाद हमारा ओशियन की मात्रा यानी कि पानी, यानी कि लैंड मास वहाँ कम होता है एज द कंपेरिजन। तो इसीलिए मैं आपको पहले, आप लोग याद रखिए कि जब मैं आपको बताया था कि स्पीड ऑफ विंड कैसे कैसे किस पे डिपेंड करता है, तो वो फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता था। और हम लोग ये जानते हैं कि ओशियन सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होने के कारण जो स्पीड ऑफ विंड है, यानी कि जो वेस्टर्ली विंड है, वो स्ट्रांग हो जाती है। किसके बाद? 40 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्ली विंड है वो बहुत स्ट्रांगेस्ट होती है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे आप लोग। और डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे सदर्न हेमिस्फीयर के इसका डिफरेंट नाम है किसका? वेस्टर्ली विंड का। जैसे कि 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है साउथ का, वहाँ इसको बोलते हैं रोरिंग 40, यानी कि बहुत दहाड़ता हुआ, बहुत स्पीड उसकी तेज़ है। फिर 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं फ्यूरियस 50। और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे इसको बोलते हैं स्क्रीचिंग 60। तो ये 3 डिफरेंट लैटिट्यूड पे सदर्न हेमिस्फीयर के ये वेस्टर्ली विंड का नाम है। क्यों ऐसा है? आप लोग बोलेंगे कि ट्रेड विंड का क्यों ऐसे नाम डिफरेंट नहीं था? क्योंकि ट्रेड विंड में हम लोग ट्रेड विंड को जब देखे थे, तो ट्रेड विंड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो जहाँ से जहाँ फ्लो करता है ट्रेड विंड, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम मतलब लैंड वहाँ पाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम
हम लोग लैटिट्यूड में नीचे की तरफ आते हैं 60-65 के आसपास सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ लैंड की कंपेरिजन में ओशियन वाटर ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है वेस्टर्लीज कहाँ स्ट्रांग है कहाँ पे वीक है। तो इसीलिए ये सदर्न हेमिस्फीयर में इस लैटिट्यूड पे डिफरेंट नाम पड़ा है किसका, वेस्टर्ली विंड का। कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री लैटिट्यूड पे, 50 डिग्री लैटिट्यूड पे और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। और मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए हम लोग, अब ये तो हुआ वेस्टर्ली विंड का पूरा कंडीशन और क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। वेस्टर्ली विंड के हम लोग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैसे ये अप्लाई होता है और क्या क्या इफेक्ट ये डालता है हमारे क्लाइमेट पे, ठीक है। तो हम लोग को देखना है, ये आप लोग ये जो मैं फिगर आपके स्क्रीन के सामने है उसको एकदम ध्यान से देखना है, जो जो मैं बताऊँगा उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो विंटर में तो ये नॉर्मल कंडीशन है, जो ब्लैक वाला जितने भी लैटिट्यूड से दर्शाए गए हैं उसको आप लोग देखिए ब्लैक कलर से, ठीक है। एक ये हमारा लैटिट्यूड है 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड, 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड, ये हमारा 90 डिग्री का लैटिट्यूड है, ठीक है। ये विंटर का है। विंटर में इस तरह हमारा क्या बोलते हैं, इस प्रेशर बेल्ट से इस तरह हमारा मूवमेंट हो रहा है विंड का। ये आप लोग देख रहे हैं 30 से 35 से नीचे के लेके ग्रीन कलर की वो है हवा का मूवमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्ली विंड है। कौन सी ईस्टर्ली विंड है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, ठीक है। 65 से हमारा ये ब्लू वाला सेक्शन दिख रहा है, 65 से ये हमारा ब्लू वाला सेक्शन है, इसी को हम लोग वेस्टर्ली बोलते हैं। तो ये ब्लैक वाले का आप लोग ध्यान दिएगा 30 से लेके 35 तक और 60 से लेके 65 तक। और मैं आपको बताया हूँ कि समर कंडीशन में जब समर आता है तो ये जो है हमारा प्रेशर बेल्ट्स, ये अपेरेंट मूवमेंट के साथ कुछ ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होता है। इसका प्रेशर बेल्ट्स का कहाँ की तरफ मूवमेंट होता है, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होता है। तो विंटर में कुछ मूवमेंट हुआ, और विंटर में कैसी कंडीशन थी, विंटर में ऐसी कंडीशन थी कि ये आपको जो ब्लैक कलर का जो प्रेशर बेल्ट्स दिख रहा है उस ये विंटर का कंडीशन है। लेकिन जैसे ही समर आया तो ये हमारा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, तो ये रेड वाले जितने भी दिख रहे हैं प्रेशर बेल्ट ये हमारे समर का है, ठीक है। तो ये प्रेशर बेल्ट ऊपर खसकने के कारण तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, समर में 0 से लेके 5 डिग्री लैटिट्यूड ये पाया गया, फिर उसके लिए 30 से 35 ये, और फिर ये हमारा 60 से 65 पाया गया समर में, प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो पुराना वाला 0 से 5 है, ये जो नया वाला 0 से 5 है, और जो पुराना वाला 30 से 35 है और नया वाला जो 30 से 35 है, उन दोनों में हमें देखना है कि किसमें दोनों मतलब विंटर के समय में और क्या बोलते हैं समर के समय में सेम विंड फ्लो कर रही है, या तो ईस्टर्ली है या वेस्टर्ली है। और जहाँ डिफरेंट मूव कर रही है, यानी कि विंटर में कोई और विंड का मूवमेंट हो रहा है उस रीजन में, समर में कुछ और विंड का मूवमेंट हो रहा है, वही हमें ध्यान देना है। तो आप लोग ये नॉर्मल वाले में देखेंगे, ब्लैक टू ब्लैक देखेंगे, ये ग्रीन कलर वाली जो विंड है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ये हमारा विंटर का कंडीशन है। ठीक इसी तरह जो रेड वाला है 0 से 5 और 30 से 35, जब हमारा समर में प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुआ है तो उसमें भी हमारा ये मूवमेंट हुआ है किसका, प्रेशर बेल्ट का ऊपर मूवमेंट के कारण ये हमारा जितना भी वो है हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, लेकिन सेम ही हवा है। यहाँ पे भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली भी है, ऊपर से भी जो शिफ्टिंग के कारण भी जो हवाएं मूवमेंट हो रही है वो भी नॉर्थ ईस्टर्ली है। लेकिन आप लोग 30 से 35 और 60 से 65 के बीच में देखिए, विंटर में तो ये हमारी वेस्टर्ली विंड है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा 0 से 5 समर में हमारा ऊपर की तरफ शिफ्टिंग के कारण ये वाला जो रीजन है 35 से लेके 40 के आसपास वाला, 35 से 40 के आसपास वाला, ये देखिए ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन मैं जो इसमें वो कर रहा हूँ आपको ध्यान से देखेंगे तो उस शिफ्टिंग के कारण एक हमारा इसी में वेस्टर्ली विंड फ्लो हो रहा है, एक हमारा इसी में क्या हो रहा है नीचे की तरफ ईस्टर्ली विंड फ्लो हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बहुत छोटे से मार्जिन में ही दोनों हवा का क्या है मूवमेंट हो रहा है, एक हमारा विंटर में एक हमारा समर में। तो इसी यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे इस फिगर को आप लोग ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि विंटर में यहीं पे इसी रीजन में 35 से लेके 40 डिग्री के लैटिट्यूड के रीजन में वेस्टर्ली फ्लो हो रही है, वेस्टर्ली विंड, और समर में हमारी कौन सी विंड फ्लो हो रही है, ईस्टर्ली विंड फ्लो हो रही है। तो यही हमारा एप्लीकेशन है कि वेस्टर्ली विंड जो है वेस्टर्ली विंड के कारण ये अपेरेंट मूवमेंट जो होता है उसके कारण हमारा जो मेडिटेरेनियन रीजन है यानी कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो रीजन है उसमें हमारा जो वेस्टर्ली है वो विंटर में रेनफॉल का कंडीशन उत्पन्न कर लेती है मेडिटेरेनियन रीजन में।
35 से लेके 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो रीजन है। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है कि मेडिटेरेनियन रीजन में या मेडिटेरेनियन रीजन का जो रीजन है उसमें विंटर में रेनफॉल होता है कि समर सीजन में रेनफॉल होता है। तो विंटर में रेनफॉल होता है, समर सीजन में वहाँ सूखा रहता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विंटर में यहाँ पे वेस्टर्ली विंड फ्लो करती है। ये आप लोग देखिए, ये हमारा हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये हुआ हमारा मेडिटेरेनियन का रीजन, ये मेडिटेरेनियन सी यही है ना, तो ये हमारा रीजन हुआ मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ कि विंटर में यहाँ से कौन सी विंड फ्लो करती है, विंटर में यहाँ वेस्टर्ली विंड फ्लो करती है, यानी कि कुछ इस तरह मूवमेंट होगा विंड का, वेस्टर्ली का मूवमेंट होगा। तो अटलांटिक ओशन से यहाँ से ये ऑन शोर विंड है, यहाँ से वो लेके ह्यूमिडिटी को लेके, पानी को लेके यहाँ पे जब जाएगी तो विंटर सीजन में क्या होगा, वेस्टर्ली के कारण यहाँ पे रेनफॉल होगा। लेकिन ठीक इसी तरह आप लोग समर सीजन में, मैं अभी आपको कंडीशन दिखाया, समर सीजन में यहाँ पे जो हमारा कंडीशन, कौन सा हवा फ्लो हो रहा है, समर सीजन में हमारी ईस्टर्ली फ्लो हो रही है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो होगा उसका, किससे, ईस्ट डायरेक्शन से। तो इधर से जितनी भी हवा आएगी, तो ये लैंड से आएगी। इधर भले से वाटर है, पैसिफिक ओशियन है, लेकिन यहाँ तक इस छोर तक आते आते सारे वाटर जो हवा में है वो मतलब रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ सूखी हवा आएगी। तो इसीलिए समर सीजन में जो ईस्टर्ली फ्लो होती है उसके कारण रेनफॉल नहीं होता हमारा मेडिटेरेनियन रीजन में। किसके कारण रेनफॉल होता है, जो वेस्टर्ली हमारा विंटर सीजन में फ्लो करती है। तो यही आपको याद रखना है। आप लोग इस कंडीशन से भी देख सकते हैं कि विंटर में हमारा क्या फ्लो हो रही है, विंटर में हमारी वेस्टर्ली फ्लो हो रही है, जिससे हमारा वेस्टर्न मार्जिन में यानी कि मेडिटेरेनियन सी में हमारी बरसात होती है, क्योंकि ऑनशोर विंड जो होती है जिससे रेनफॉल हमारा होता है, ठीक है। और कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है यहाँ, इस स्क्लेरोफिल वेजिटेशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ समर सीजन केवल ड्राई होता है, पूरा होल ईयर ड्राई नहीं होता। होल ईयर जहाँ ड्राई होगा, सूखा होगा, वो डेजर्ट वो वाला रीजन होगा। लेकिन ये जो है वेस्टर्न मार्जिन, ये डेजर्ट वाला रीजन नहीं है। यहाँ विंटर में बरसात होती है, और भले से समर में यहाँ बरसात नहीं होती, लेकिन विंटर में हो जाती है बरसात। इसीलिए पूरा ये सूखा वाला एरिया नहीं है, यानी कि ये डेजर्ट नहीं है, ये डेजर्ट वाला पोर्शन नहीं है। डेजर्ट अगर रहता तो वहाँ जीरोफिटिक क्या पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे एक सीजन में बरसात होती है, इसीलिए यहाँ पे कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं, स्क्लेरोफिल वेजिटेशन पाई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है। और ईस्टर्ली से ये हमारी ईस्टर्ली विंड होती है जब समर सीजन होता है, जिसके कारण हमारा मेडिटेरेनियन सी रीजन में समर में रेनफॉल नहीं होता, ऑफशोर विंड होती है इसके कारण, ठीक है। इसके कारण ये कंडीशन तभी डेवलप हुआ है जब हमारा मूवमेंट हुआ है, किसका, प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग हुआ है, जिससे हमें ये कंडीशन डेवलप हुआ है। और समझ में हमें आया है कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड का जो रीजन है उसमें विंटर में रेनफॉल होती है। ये आपको याद रखना है, किसके कारण, जब प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग हुआ है, वेस्टर्ली विंड के कारण हमें ये समझ में आया, वेस्टर्ली विंड का ही एप्लीकेशन है, जिससे हमें समझ में आया है कि मेडिटेरेनियन रीजन में हमारा विंटर में बरसात होती है, ना कि समर सीजन में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, और मैं आपको सब बता चुका हूँ किसके बारे में, वेस्टर्ली विंड के बारे में। कुछ भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा। तो ये केवल 35 से लेके 40 डिग्री के जो आसपास का रीजन है मेडिटेरेनियन का, उसी में ही विंटर सीजन में रेनफॉल होती है। और समर सीजन में क्या होती है, दो अलग अलग विंड के कारण एक सीजन बरसात होती है, एक सीजन सूखा पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी लैटिट्यूड के ऊपर जाएंगे तो केवल वेस्टर्ली विंड वहाँ फ्लो होगी, जिसके कारण हम लोग जस्ट ऊपर जाते हैं इसके, तो ब्रिटेन वहाँ पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ होल ईयर में इस वेस्टर्ली विंड के कारण केवल बरसात ही होती है। इसीलिए जब भी इंग्लैंड में क्रिकेट होता है, आप लोग अगर क्रिकेट के वो होंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ पे विदाउट मौसम ही, मतलब पूरे साल समय समय पे बरसात होती रहती है, क्योंकि वहाँ वेस्टर्ली विंड का इम्पैक्ट होता है। अटलांटिक ओशियन से जो वाटर हवा वेस्टर्ली विंड लेके जाती है, जो ह्यूमिडिटी कंजर्व करके, वो जाके वहाँ पे बरसात उसके कारण होती है पूरे साल भर। तो इससे वेस्टर्ली विंड बताता है इसको, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वेस्टर्ली विंड के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन जरूर पूछे, क्या आपको याद रखना है कि वेस्टर्ली विंड कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, किस सेल का पार्ट है ये। अपेरेंट मूवमेंट के साथ प्रेशर बेल्ट का जब शिफ्टिंग होता है तो ये वेरिएबली इम्पैक्ट करता है, जैसे हमें पता चला किसका, मेडिटेरेनियन रीजन का क्लाइमेट के बारे में, कि कौन से रीजन में रेनफॉल होता है, कौन से रीजन में रेनफॉल नहीं होता। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।